न्यू ESXi with the operating system. यहाँ पे हमने this is my another machine that I install one ESXi host Okay. and Windows 10 इस पे रन कर रहा है और हमने यहाँ पे एक ESXi को एक्सेस कर रखा है. This is the virtual machine. The first and important Okay. point, let आपने me नया देख रहा है sorry आपने नया ये ESXi बिल्ड किया है? एक्चुअली ESXi पहले से था, उस पे हमने VM को टर्न ऑन किया. अच्छा अच्छा ये ओके ESXi पहले से था, All उस right. पे VM को केवल एस्टैब्लिश किया. ठीक VMware vSphere virtual machine management. ठीक है. yes This is our agenda, and as a VM admin, it's our responsibility. We should know about each and every point related to the virtual machines management. VM में हर एक एक्टिविटी हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या सेटिंग्स हो सकती है. As we mentioned before, like in case of virtual machines management, the points you should know about create VM, you should know about VM files. You know that कि जब आप मशीन टर्न ऑफ करके रखेंगे तो इट विल गिव यू द अनदर फाइल्स. 3 फाइलें रहती हैं. जब आप इंस्टेंस को टर्न ऑन करोगे तो वो 9 फाइल्स हो जाती हैं, मतलब 6 फाइल और क्रिएट करता है. अगर आप स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो 3 फाइलें आपको और मिल जाएंगी. ठीक है. सेकेंड नंबर, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द वर्चुअल मशीन फाइल. थर्ड, माउंट OS. I'm talking about the installation of operating system. तीसरे नंबर, then install VMware tools. Right? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? You must need to install VMware tools. Configure hot plug. You must need to know about the hot plug क्या होता है. ये सारा पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं. Configure hot plug. Then we'll discuss about VM configuration. वर्चुअल मशीन्स को क्या क्या कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसमें रहते हैं. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर एंड देन वी टॉक अबाउट स्नैपशॉट. कॉन्फ़िगर these all are the points that we need to understand. These all are the points that we need to configure. Okay. जिसमें से आई थिंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. राइट Right. Yes. Okay, so do you have any point, any question about these points like the first, second and third? इसमें कोई confusion, कोई question? नहीं sir, the first three are like cleared. Okay, great. So let me proceed for the another point. The another points is related to the install VMware tool. So you should know about what is use of VMware tool. So any idea about VMware tool that we discussed before? कुछ discuss किया था हमने? नहीं discuss नहीं किया था, but yeah, I like it is somewhat like kind of a services provided by the VMware where we can run our virtual machine smoothly and efficiently. Like इसमें smoothly हमारा like base इसमें क्या हुआ virtual VMware tools मतलब efficiently we can run the VM. तो इसमें कुछ like lag वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है. स्मूथली हमारा like जैसे हमारा माउस वर्किंग ऑफ द माउस एंड कीबोर्ड वगैरह ये सब चलने, ये सब like efficiently वर्क करता है after installation of the VMware tools. Great. So as we know that you know that अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें, whenever we assemble the computer, you must need to install the drivers. अगर हम बेस मशीन की बात करें तो अभी लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं. वी नो नीड टू इंस्टॉल मैनुअली. इज दैट करेक्ट? जब से 8 आया, बेसिकली विंडोज 8 के बाद से ना हर एक ड्राइवर्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं. लाइक पहले विंडोज एक्सपी या 2000 प्रोफेशनल या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम थे. सो उस केस में यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल मैनुअली, राइट? और मैंडेटरी था उसमें कि आप इंस्टॉल कर पाओ. मैंडेटरी था दैट यू नीड टू सेट अप.
बिकॉज अगर आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करते हैं तो यू आर अनेबल टू ओपन द निक कार्ड, यू आर अनेबल टू यूज द साउंड कार्ड, ग्राफिक भी नहीं काम करेगा, लाइक दैट यू आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क, क्योंकि आपको हर एक मदरबोर्ड के साथ एक Yes. डीवीडी या सीडी मिलती थी, उस सीडी में सभी ड्राइवर्स अवेलेबल रहते थे. इज दैट करेक्ट? Correct. एज Yes, इट इज right. एज इट इज इन केस ऑफ ESXi, जब आप ESXi होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो ना, सो वर्चुअल मशीन नीड टू इंस्टॉल Yes. ड्राइवर्स. ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर VMware tools responsible to, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स आप बोल सकते हो इसमें. ठीक है, द वर्चुअल मशीन्स VMware tools so is collection of ड्राइवर्स. जितने भी ड्राइवर्स होते हैं कौन कौन से आ जाएंगे, NIC निक कार्ड का ड्राइवर आ जाएगा, साउंड का ड्राइवर आपको आ जाएगा, वैसे नीट नहीं रहती वर्चुअल मशीन में बट इट विल इंस्टॉल, ग्राफिक का ड्राइवर आ जाएगा. ठीक है, जो भी आपका ग्राफिक के ड्राइवर रहते हैं, चिपसेट के ड्राइवर्स आ जाते हैं जो कीबोर्ड माउस USB पोर्ट को हैंडल करने का काम करते हैं. ठीक है, सो once you install the VMware tool, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो यूसेज है, वो स्मूथ हो जाता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंप्यूटर. जैसे आप नॉर्मल कंप्यूटर में कोई यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप VMware की ESXi पे जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है, वो वर्चुअल मशीन को स्मूथली आप हैंडल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. एज ए एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट. जैसे यहाँ पे हमने एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है अंडर द ESXi VM. ESXi के अंदर हमने एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन 9236. ठीक है, एंड वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन इंस्टॉल द VMware टूल. वैसे इसमें आई थिंक ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया होगा, बट लेट मी शो यू द प्रोसीजर टू इंस्टॉल द VMware टूल्स. VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, एक्शन पे जाएंगे आप. अंडर द एक्शन वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन कॉल्ड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? एंड Yes, okay. in the guest operating system we are able to find install tool, unmount tool and upgrade VMware tools. तीन ऑप्शन यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं हमें. इंस्टॉल टूल, ये तीनों ऑप्शन ग्रेड आउट है. ग्रेड आउट इसलिए क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया है. थिंक अबाउट व्हेन यू हैव अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन, तो उसमें आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आप जैसे ही सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे आप मशीन को इंस्टॉल करते हैं, वो ऑटोमेटिक, जैसे आप मशीन को इंस्टॉल करोगे, वो ऑटोमेटिक आपके मशीन में VMware टूल को इंस्टॉल कर देगा. OS इंस्टॉल होने के बाद मशीन रीस्टार्ट होगी, रीस्टार्ट होने के बाद VMware टूल्स आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा. क्लियर? Okay. Yes, sir. बट वी शुड नो अबाउट वाई वी नीड टू यूज द अपग्रेड. अपग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर VMware ने बैकएंड में कोई लेटेस्ट टूल आपके सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है, कोई लेटेस्ट टूल आपके सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है, तो उस केस में क्या होगा, राइट? उस केस में क्या होगा, वो लेटेस्ट अपडेट आपके मशीन में आएगा एंड यू आर एबल टू अपडेट द लेटेस्ट फीचर ऑफ योर मशीन, लेटेस्ट फीचर ऑफ योर ड्राइवर. क्योंकि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मल्टीपल जो है अपडेट VMware बैकएंड से प्रोवाइड करता रहता है. इज दैट फाइन अबाउट द VMware टूल्स? Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी, जब ऑलरेडी ये प्रिंस इंस्टॉल हो चुका है हमारा VMware टूल, तो इसमें जो आप दूसरा ऑप्शन है अनमाउंट एंड अपग्रेड वाला, ये क्यों ग्रेड आउट है फिर? नहीं, अनमाउंट क्या होता है ना, अनमाउंट क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब आप सिस्टम टर्न ऑन करते हैं, लेट मी शो यू, जब आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो ना, तो आपकी जो डिस्क है, इट्स अ पर्टिकुलर डिस्क, बेसिकली लॉजिकल डिस्क, आपके Yes, sir. सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाती है. लेट मी शो यू, ऑटोमेटिक अटैच हो जाती है. जैसे यहाँ पे आपके पास एक DVD है ना, यहाँ पे ब्लैंक है. आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम स्क्रैच. यहाँ पे काम करते हैं, हम इसको अनइंस्टॉल करके आपको क्लियर कर देते हैं ताकि डाउट आपका क्लियर हो सके. तो लेट मी एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन थ्रू द न्यू विज़ार्ड, और यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल में जा करके आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द ड्राइवर्स. VMware टूल को एक बार अनइंस्टॉल करते हैं ताकि हम आपको शो कर सकें अबाउट द प्रोसीजर टू मैनेज द VMware टूल्स. सेम ऑप्शन, कंट्रोल पैनल ओपन करिए आप. Under the control panel, we just need to select program and features, और वहां से हम इसको रिमूव करने का काम करेंगे. ठीक है, जी.
अंडर द प्रोग्राम एंड फीचर जितने भी टूल्स आप इंस्टॉल करते हो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है. इज दैट करेक्ट? So you can find the each and Yes, sir. every applications detail under the program and feature. आप देखिए यहाँ लास्ट में VMware tools Programming automatic last. install है. Yes. So I'm just going to remove it. जब आप remove करते हो ना तो it will give us the option to mount the VMware tool with our virtual machine manually. आप देखिए जैसे ही VMware टूल इंस्टॉल अनइंस्टॉल हुआ आप हमारी जो स्क्रीन है ना वो श्रिंक हो गई है राइट जी. means it Yes, sir. and it's mandatory to restart so I'm just Wait going to for जी. restart and it will impact to your keyboard and mouse as well. Right. ड्राइवर इंस्टॉल होने एक की लैग आ रहा है इसमें जी. एग्जैक्टली इट परफॉर्मिंग अब नॉर्मल ये अभी तक नॉर्मल थी अब नॉर्मल हो गई. आवर वर्चुअल मशीन इज जी. परफॉर्मिंग अब नॉर्मल बिहेवियर. तो ठीक है तो इट मीन्स दैट ड्राइवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वर्चुअल मशीन्स के लिए. आप कोई भी ओएस इंस्टॉल करेंगे ड्राइवर्स मैंडेटरी इट्स मैंडेटरी टू इंस्टॉल द ड्राइवर सो वी शुड नो अबाउट द VMware tools is a type of driver collection of driver that help us to manage the virtual machines activity. Right. के साथ पेश आता है ये अक्सर अकेला Okay, let me connect our virtual machine again. इसको another browser से access करते हैं. This is the browser. I'm just going to click here, go to the keyboard, under the keyboard, sorry, guest OS, send key. यहाँ पे all control delete का option आपको मिल जाएगा. All control. Guest OS and all control delete. Done. We are able to find our virtual machine is look like the means एक तो स्क्रीन इसकी सही नहीं आ रही एंड आई एम अनएबल टू यूज कीबोर्ड एंड माउस प्रॉपरली मींस इसका जो स्क्रोलिंग टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. व्हाई? बिकॉज we don't have any kind of driver so it's mandatory to install the driver. Go to the action, under the action click guest OS and now see we are able to find one option install VMware tool का option जो है highlighted है because you have already uninstalled it. आपने uninstall कर दिया. uninstall करने के बाद ये option Right. आपका जो है available हो गया means you need to install it again. Right. Is that correct? Yes, sir. Okay, so we just need to click here, guest OS, then install VMware tools.
अब ये जो डिस्क है ना, इट्स अ माउंटिंग टू योर कंप्यूटर. अब आपकी जो माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, आप दिस पीसी ओपन करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, तो यू विल जी गेट अ वन ड्राइव इज अ काइंड ऑफ डीवीडी ड्राइव. जैसे हम पहले डीवीडी ड्राइव फिजिकल अटैच रहती थी अपने कंप्यूटर में, एज इट इज आपको यहाँ पे एक डीवीडी ड्राइव देखने को मिल जाएगी. बिट स्लो ड्यू टू रीजन ऑफ ड्राइवर. तो एक हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी विल इंक्रीज द रैम एज वेल. ओके Open this PC and we are able to find DVD driver attached with our computer. अब देखिए 140 MB total size है इसकी, यस and it contain the feature of multiple drivers. See, अब ये जो माउंट हुआ है ना, इसको बोला जाता है माउंटिंग. अब यहाँ पे देखिए अनमाउंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था ना, वी whenever we mount it. अब आप देखिए अनमाउंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. इट मीन्स दैट डू यू वांट टू डी अटैच योर ड्राइवर. माउंट अगर आप अपने इस ड्राइव को डी अटैच करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. अपग्रेड का ऑप्शन ओके तभी आएगा, अपग्रेड का ऑप्शन तभी आएगा जब आप अपने सिस्टम में, ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन तभी आएगा सॉल्व जब VMware बैकएंड से अपडेट देगा. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ओके है. इज दैट क्लियर? यस ओपन माई कंप्यूटर, राइट क्लिक एंड इंस्टॉल. बेसिक सा स्टेप है, जैसे हम नॉर्मल ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम इसमें प्रोसीड करेंगे टू राइट इंस्टॉल अवर ड्राइवर. Now that's it. You must need to restart your computer once you install the driver. It required to restart. Automatically start हो जाएगा, and once you connect after restarting your virtual machine, you will get means high performance of our virtual machine. Now installation is in progress. Wait for a few more seconds. यस Finish and restart.
डन एंड वी आर एबल टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन अगेन और आप देखिए यहाँ पे इट वर्क जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंप्यूटर only because of we successfully installed the VMware drivers. Is that okay? VMware tools, sorry. Right, sir. Now, next, let's proceed for the another point. एक तो ये हुआ important topic related to the virtual machines management, and second important part is configure hot plug. What do you think about the hot plug? Sir, hot plug I can say is something like a kind of a feature like where we can uh, क्या बोलते हैं उसमें, where we can like make any configurations while the VM is still running, like adding the RAM or like increasing the storage size. या फिर if we want to create any VM and all, so this is a feature where we don't need to power off the VM. मतलब एक हमारा constantly हमारा VM चलता रहेगा and we can do the configuration smoothly without Configuration, you turning mean off. to say that configuration in the sense hardware configuration you wanted to change? हार्डवेयर लाइक VM का particularly, like जैसे RAM बढ़ानी हो या फिर आपको कुछ जैसे increase करना हो, कम करना हो. Okay, so hot plug is applicable for two things, right? एक हमारे Okay. what we can say that RAM के लिए होता है और दूसरा CPU के लिए. हार्ड डिस्क के लिए स्टोरेज के लिए अच्छा. स्टोरेज के लिए किसी भी हॉट प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेट मी शो यू. Like in our case, we successfully access our virtual machine. If we open the disk management, let me start with disk management. So, in case of disk management, we are able to find multiple disk are available. Disk 0 and disk 1 दो disk इसमें already connected है, correct? अगर आप एक नई हार्ड डिस्क इसमें अटैच करना चाहते हैं, एक नया डाटा डिस्क अटैच करना चाहते हैं, सो इन केस ऑफ डेटा डिस्क आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. लेट मी शो यू. बैक टू द ESXi होस्ट. एक्शन पे क्लिक करने के बाद एडिट सेटिंग पे जाएंगे. इंस्टेंस की एडिट सेटिंग, वर्चुअल मशीन एडिट सेटिंग पे जाएंगे. अंडर द एडिट सेटिंग 10 GB की हार्ड डिस्क थी. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव. ऐड न्यू हार्ड ड्राइव. हाउ मच स्पेस यू वांटेड टू प्रोवाइड? 5 GB का स्पेस है, 5 GB हम इसमें प्रोवाइड करना चाहते हैं. And only for testing purpose, I am just going to make it thin provision. Yes. Click save. Okay. Once you save it and back to the virtual machine, आपको यहाँ पे 5 GB की एक ड्राइव ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है. इट मीन्स दैट VM को टर्न ऑन किए बिना, टर्न ऑफ किए बिना या VM को रीस्टार्ट किए बिना we are able to access our virtual machine. We are able to make a changes with our storage. हम अपने virtual machines के अंदर के storage को क्या कर सकते हैं? Replace कर सकते हैं. Fine. But in case of our CPU and RAM, अगर हम processor या RAM की बात करें, तो for the processor and RAM, what you need to do? You must need to reset the computer, restart the computer, and then you are able to make a changes. तब आपको changes करने को मिलेगा. Is that okay? Can you hear me? Hello, Fetch, can you hear me?
एनीवे सो सी वी आर तो एबल अभी टू स्क्रीन फाइंड द तो स्क्रीन मिल रही है आपको? जी जी दिख रही ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। वी सक्सेसफुली एडेड 5 gig ऑफ स्टोरेज। हमने यहाँ पे 5 GB का स्टोरेज ऐड किया एंड इन 5 gig स्टोरेज वी नो नीड टू रीस्टार्ट इट। हमें अपने इंस्टेंस को रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ना ही हमें अपने इंस्टेंस को शट डाउन करने की जरूरत पड़ी। इज दैट करेक्ट? राइट सर। बट फॉर द रैम एंड प्रोसेसर, अगर आप सीपीयू और मेमोरी के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, रैम एंड प्रोसेसर के जी अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इन दिस केस इट्स मैंडेटरी टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, या फिर आपको हॉट प्लग एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। यू मस्ट नीड टू टर्न ऑन द हॉट प्लग। सो हाउ वी कैन डू दैट? ओके रैम और मेमोरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने अपने पास सीपीयू एंड रैम है। तो वर्चुअल मशीन्स के लिए हमने असाइन कर रखा है, लेट मी चेक द प्रोसेसर एंड रैम। सही। हॉट प्लग्स की कोई लिमिटेशन होती है कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं रैम या नहीं सच? नहीं, वो तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हमारा बेस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इट्स फुल्ली बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव। ओके ESXi के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने इसमें शोइंग 5 gig ऑफ रैम, राइट, और 2.59 गीगाहर्ट्ज ऑफ प्रोसेसर। 5 GB को अगर आपको 6 GB करना है तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू टर्न ऑन द हॉट प्लग। अगर आपको लाइट में करना है तो टर्न ऑन द हॉट प्लग। अगर आप मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू रीस्टार्ट द मशीन, देन इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, आपको you must need to turn off, then you can change it, otherwise we are unable to make any changes, correct? ओके। तो हॉट प्लग आल्सो इसको एनेबल करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट लाइक पावर ऑफ द वीएम। हाँ, अगर हॉट प्लग नहीं है तो पावर ऑफ करना पड़ेगा, वीएम को पावर ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज जी मीन्स या तो आप टर्न ऑफ करके ही चेंज कर पाएंगे। ओके Go to the action, under the action click on edit setting, and in the edit setting option it will give us option to change the CPU and RAM. अभी हमने हार्ड डिस्क अटैच की थी, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द हार्ड ड्राइव बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस, so let me remove the existing hard drive. Open edit setting, and in the edit setting we just need to click on processor and RAM. Under the processor and RAM यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है enable hot plug का, करेक्ट? यस सर। द मीनिंग ऑफ इनेबल हॉट प्लग, अगर आपने इसको टर्न ऑन किया है, ये सीपीयू में भी एप्लीकेबल है एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर रैम एज वेल। अगर आप रैम में देखेंगे तो इनेबल मेमोरी हॉट प्लग भी ये आपका क्या है, इनेबल्ड है। ओके ये बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है? नहीं नहीं, हमने पहले किया था, इसमें पहले टर्न ऑन किया था। इट्स अ ओल्ड वर्चुअल मशीन, ओके सो दैट्स जी व्हाई जी वी हैव ऑप्शन। ओके क्लियर? सो हॉट प्लग इनेबल करने का बेनिफिट क्या है? हॉट प्लग एक्टिवेट करने का बेनिफिट्स ये है कि यू आर एबल टू मेक अ चेंजेस विद आवर वर्चुअल मशीन सीपीयू एंड रैम। आप अपने वीएम के अंदर प्रोसेसर और रैम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ रनिंग वर्चुअल मशीन। इज दैट ओके? यस सर। Now, this is the concept of hot plug and it's our responsibility. We should know about the procedure. We should know about the concept of our hot plug. So, do you have any question about the hot plug? या नो सर क्लियर। Next. As per the agenda VM configuration, under the VM configuration, what are the points that we need to know? VM configuration के केस में क्या होता है ना, वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप रैम कैसे चेंज करेंगे, सीपीयू कैसे चेंज करेंगे,
हार्ड डिस्क और स्टोरेज को कैसे ऐड किया जाता है, दिस ऑल आर द पॉइंट्स यू कैन मैनेज इन केस ऑफ वीएम कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी एक्टिविटी जो है वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन की पार्ट में आएगी। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्नैपशॉट। सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट इज को रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट इज को रिलेटेड टू कि आप अपने वर्चुअल मशीन में, राइट, आप अपने वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। स्नैपशॉट इन द सेंस कि जो आपका बैकअप है ना, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन बैकअप। अगर आप वीएम का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दैट टाइम स्नैपशॉट कैन हेल्प अस। इज दैट करेक्ट? Okay, yes, sir. I'm just going to help you to understand about the snapshot, concept of a snapshot. Yes, sir. Back to the vSphere client, vSphere client in the sense कि जो हमारा ESXi host का environment है, let me open the GUI. Under the GUI, click action and we are able to find a snapshot. How many options we are able to find? Multiple options are available. Take a snapshot, Yes, sir. restore a snapshot, and Manage and consolidate. manage snapshot and consolidate disk. So it's our responsibility. We should know about the usage of these point. हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो points हैं इनको हम किस तरीके से manage कर सकते हैं, right? Yes, sir. ठीक है। So to take the snapshot, if we talk about the usage of snapshot, right click, click a snapshot. Under the snapshot, you just need to click on take a snapshot. आपको क्या करना Yes, पड़ेगा? sir. यहाँ पे take a snapshot पे क्लिक करेंगे। Once you click on the snapshot, type the name test snap. You must need to provide the information about the test snapshot. जो भी snapshot आप यहाँ पे configure करना चाहते हैं उसकी detail mention करेंगे and click take a snapshot. Take a snapshot. I think the snapshot is already available. यहाँ पे हम फिर से snapshot create करते हैं। Class snap. ये fail हो गई. ठीक है। You should know about why we are unable to take the snapshot. ठीक है। You should know about the reasons. हमें रीजन मालूम होने चाहिए कि स्नैपशॉट किन किन रीजन से कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। तो इसके मेनली 3 रीजन हैं। अगर कोई RDM डिस्क अवेलेबल है, ठीक है, इफ़ एनी RDM डिस्क यू कनेक्टेड विद योर वर्चुअल मशीन, ठीक है, आपके VM में कोई RDM डिस्क अवेलेबल है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट इशूज। ठीक है। Okay. देन यू आर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट। आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। RDM डिस्क क्या होता है वो हम शेयर स्टोरेज में देखेंगे। इन केस ऑफ RDM डिस्क वी आर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट। दूसरा, इफ यू डोंट हैव इनफ स्पेस, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इनफ स्पेस नहीं है देन यू आर अनेबल टू टेक इट। अगर स्टोरेज के पार्ट में, ठीक है, इन केस ऑफ स्टोरेज वी डोंट हैव एनी, Yes, sir. if we don't have enough space, ठीक है, if we don't have enough space you are unable to take the snapshot। आप snapshot configure नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो Yes. अपने केस में शायद वी आर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट, इट मींस दैट शायद अपने पास स्पेस नहीं है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? आप स्टोरेज में जाएंगे एंड लेट मी वेरीफाई। अब देखिए स्नैपशॉट में कितना है, अपने स्टोरेज में कितना स्पेस अवेलेबल है? जस्ट Storage में 3.35 no 39. Yes. 3.85 gig only। The free 3.85 gig. Okay. ठीक Capacity है। टोटल स्पेस तो प्रोविजनड स्पेस हो गया 35। प्रोविजन मतलब यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड आर अटैच विद आवर Yes, वर्चुअल sir. मशीन। लेकिन जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, जो स्पेस आपके पास रिमेनिंग अवेलेबल है वो है जस्ट 3 पॉइंट समथिंग के आसपास।
6. ठीक है. So it means that we are unable to configure the snapshot. अगर आपको snapshot configure करना है, so what should you need to do? In this case, you must need to, ठीक है, you must need to at least clear the Increase the space. storage. आपको स्पेस में थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी. क्लियर? Okay. चलिए देखते हैं कि यहाँ पे स्पेस हमारा कंज्यूम हो रहा है. यहाँ पे जाएंगे डेटा स्टिल ब्राउज पे. तो अब देखिए, एक तो ये जो विंडोज 10 की ड्राइव हमने अपलोड की थी ना, इट कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ स्पेस. तो एक तो ये स्पेस कंज्यूम कर रहा है, प्लस यहाँ पे मल्टीपल डिस्क अवेलेबल है. तो मल्टीपल डिस्क को रिमूव करने के लिए आई थिंक हमने पहले से ना कुछ स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं. तो जितने भी स्नैपशॉट है पुराने वाले, उनको पहले रिमूव करो. Okay. ताकि कुछ स्पेस बच सके. अपने पास स्पेस अभी था 3 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास. गो टू द कंसोल, जी. मैनेज स्नैपशॉट. अगर आपको स्नैपशॉट डिलीट करना है ना, तो मैनेज स्नैपशॉट पे जाएंगे और डिलीट ऑल कर देते हैं अभी. Okay. रिमूव. तो स्नैपशॉट में जो भी हमारा लाइक स्टोरेज में जो डेटा भी जो भी हमारा सेव रहता है, जो भी है डेटा एवरीथिंग, तो वो सब चीज लाइक A to Z लाइक एवरीथिंग इज लाइक क्या बोलते हैं, सब स्नैपशॉट में कवर हो जाता है. लाइक एवरीथिंग इज स्टोर्ड लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हमारा पास डेटा होता है. एग्जैक्टली. एक तरीके से कॉपी बन जाती है इसकी. कॉपी. ओके. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास स्पेस है ना, उसकी एक कॉपी बन जाती है. ओके. ये स्नैपशॉट हम दूसरे VM में भी हम कॉपी कर सकते हैं लाइक सेम? नहीं. Snapshot means you must need to capture from the same computer. Okay, but because the file जो files हमारी create हुई हैं, so if we can copy those files and like transfer it, जैसे हम लोग हाँ, transfer. दूसरे VM में अगर हम उसको we are able to transfer it. We are able to transfer it, but it will not help you to attach with any other virtual machine. Okay. ओके फाइन. सो यहाँ पे हमने डिलीट किया. लेट मी वेरीफाई कि नंबर ऑफ स्पेस अपने पास कितने अवेलेबल है. लोकल स्टोरेज में चलते हैं. अभी अपने पास कितना स्पेस हो गया? 16. अब फ्री स्पेस है 16.8. 16 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास हो गया. आई थिंक नाउ वी आर एबल टू टेक इट. राइट नाउ वी आर एबल टू एक्सेस. नाउ वी आर एबल टू क्रिएट द स्नैपशॉट. यहाँ पे एक बार स्नैपशॉट क्रिएट करके चेक कर लेते हैं हाउ इट वर्क. So for this particular task, what you need to do, we just need to back to our virtual machines properties again, go to the action button and it will give us option of snapshot. अब आप देखिए यहाँ पर restore का option जो है grayed out है because you haven't taken any snapshot. हमने कोई भी snapshot नहीं create किया है. That's why we are unable to find it. यहाँ पे हमें कोई भी option नहीं मिल रहा है. So what you need to do, just let's create one more snapshot. नाम दे दीजिए आप कोई सा भी, class snap. एंड क्लिक टेक स्नैपशॉट. यहाँ पे क्या करना है आपको? टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर देना. इट इज इन प्रोग्रेस. We successfully created the snapshot. यहाँ पे हमने snapshot रेडी कर लिया है. राइट एंड जिस भी पोजीशन पे आप स्नैपशॉट ने कॉन्फ़िगर किए थे,
आप उसको उसी पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं. गो टू द एक्शन, सेलेक्ट स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट, और आप देखिए यहाँ पे क्लास स्नैपशॉट आपका अवेलेबल है. क्लास स्नैप के नाम से जो हमने तैयार किया था, वी आर एबल टू फाइंड इट. इज दैट क्लियर? यस सर. सर एक चीज पूछनी थी. जैसे फॉर एनी इशू कम्स, लाइक जैसे हमारा जो एग्जिस्टिंग वीएम है, हमने ऑलरेडी एक स्नैपशॉट ले रखा है, बट फॉर सम रीजन द एग्जिस्टिंग वीएम जो हमारा था वो क्रैश हो गया सपोज, अब वो चल नहीं रहा है. सो बेसिक तो हम उसको रिस्टोर तब भी कर सकते हैं, और हमें एक एग्जिस्टिंग वीएम चाहिए होगा दैट व्हिच इज इन हेल्दी कंडीशन. नहीं, सी, इस केस में द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज द स्नैपशॉट इन रियल एनवायरनमेंट, राइट? कि क्या क्या मीन्स किस किस सिनेरियो में हम स्नैपशॉट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो व्हाट आर द सिचुएशन दैट वी नीड टू यूटिलाइज, दैट वी नीड टू यूज फॉर द स्नैपशॉट. So basically the snapshot usage, whenever you unable to turn on your computer, अपने जो VM आपने तैयार की ना, what happens sometime you are unable to restart it, you are unable to turn on it. आप इसको turn on नहीं कर रहे हैं, या every time it just failed to start the virtual machine. आप start पे क्लिक कर रहे हैं, but वो क्या हो रहा है, failed हो जा रही है, बार बार जो है virtual machines आपकी क्या हो रही है, failed हो जा रही है. So in this case what happen, आपके पास अगर स्नैपशॉट है तो you should proceed to take the snapshot. पहला रीजन. कई बार होता है वर्चुअल मशीन टर्न ऑन हो रही है लेकिन बार बार आपको BSOD आ रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रहा है, ठीक है. यू आर एबल टू टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन, 1 से 1.5 मिनट तक VM आपकी चलती है, उसके बाद BSOD दे करके फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक अपडेट, सिस्टम अपडेट में चला जाता है. ऑटोमेटिक 10% अपडेट, 20% अपडेट, 30% अपडेट में चला जाता है. तो जब आपका सिस्टम अपडेट में जाएगा, या फिर आपका बार बार मशीन रीस्टार्ट होगी, तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में क्या होगा कि आप स्नैपशॉट में जाएंगे. ओके, क्लियर? तीसरा रीजन इसमें Yes, ये sir. हो सकता है, कि कई बार होता है कि जब आप पैचेज इंस्टॉल करते हो ना, जब आप नया पैच इंस्टॉल करते हो अपने वर्चुअल मशीन में, तो लेटेस्ट पैच आते ही मशीन में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. लेटेस्ट पैच आने के साथ साथ Okay. आपके सिस्टम में जो है वो व्हाट वी कैन से दैट इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं, अब नॉर्मल बिहेव करने लगती है आपकी वर्चुअल मशीन. सो दैट टाइम यू शुड यूज द स्नैपशॉट. उस केस में भी हम स्नैपशॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है यहाँ तक? जी जी. तो ये पैचेस क्या होते हैं? पैचेस अपडेट जो आते हैं ना, सिस्टम अपडेट. ओके ओके, सिस्टम अपडेट्स. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट, कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस. स्नैपशॉट के अंदर ही मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं. स्नैपशॉट के अंदर वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है. लाइक एज if we talk about the action, go to the snapshot. अब देखिए यहाँ पे consolidate है. So what do you think about the consolidate? Yes, sir. Consolidate. Hello. I can hear you. Yeah. Consolidate. Merging something like merging. हाँ, merging ही होगा. Consolidation का मतलब होता है merging. Actually क्या होता है ना? So let me try to understand about with this way. You know that आपके पास एक इंस्टेंस है, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, ठीक है. अंडर द वर्चुअल मशीन व्हाट यू डिड, यू कॉन्फ़िगर मल्टीपल स्नैपशॉट. आपने क्या किया,
एक आपने 10 तारीख को स्नैपशॉट बनाया, दूसरा 15th को क्रिएट किया, तीसरा 25th को कॉन्फ़िगर जी किया स्नैपशॉट, ठीक है, और एक आप 30th को कॉन्फ़िगर कर। ठीक है, कई बार होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं, ऐसी वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल रहती हैं जिन इंस्टेंस की हेल्प से, ठीक है, जिन इंस्टेंसेस की हेल्प से जी हम क्या कर सकते हैं, जिन इंस्टेंस को एवरी वीक स्नैपशॉट के लिए लगाया जाता है, क्योंकि उसमें चीज़ें ऐसी रहती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, डिपेंडेंट मशीन रहती है कि उसको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जब आप किसी इंस्टेंस ओके को प्रोटेक्ट करते हो और हर हफ्ते उसका स्नैपशॉट क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली हर हफ्ते स्नैपशॉट क्रिएट करने में आपकी वीएम तो सिक्योर हो जाएगी, वीएम आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी, बट थिंक अबाउट व्हाट हैपन विद आवर स्टोरेज। स्टोरेज तो कंज्यूम होगा ना आपका, सो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस राइट इन आवर स्टोरेज। आपने 10 तारीख को भी कॉन्फ़िगर किया, फिर 15 को कॉन्फ़िगर किया, फिर 20 को, फिर 25 को, 30 को, लाइक दैट इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली ये है कि वीएम को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम अपने जो स्टोरेज है ना वो स्टोरेज के साइज को भी मेंटेन करें। इज दैट करेक्ट? जी जब आप साइज को मेंटेन करने की बात करते हैं तो मल्टीपल स्नैपशॉट पॉसिबल ही नहीं है। आप स्टोरेज भी मैनेज करना चाहते हैं और स्नैपशॉट भी आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगर करने हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। नाउ देन consolidate disk consolidate come into the picture। अब डिस्क कंसोलिडेट क्या करता है कि जैसे आपने 10 तारीख को स्नैपशॉट क्रिएट किया और 10 तारीख को अपने पास जो टोटल स्पेस था, वीएम की जो कैपेसिटी थी वो 25 जीबी के आसपास थी। ठीक है, 10 तारीख को जब आपने जी स्टार्टअप किया तो ये 25 जीबी के आसपास का स्पेस था। उसके बाद आपने 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में 4 जीबी और ऐड कर दिया। ठीक है, 4 जीबी का काम किया आपने और 4 जीबी स्पेस और हो गया। लेकिन जब आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करोगे 15 को ना, तो ये क्या करेगा, 25 जीबी प्लस 4 जीबी टोटल 29 जीबी का ये फिर से एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके तो प्रीवियस का वो ऐड ऑन करता जाएगा ऐड ऑन करता जा रहा है ना, 25 यहाँ पे था, यहाँ पे ओके 29 हो गया, फिर आपने जी 15 से 20 के बीच में आपने 2 जीबी का काम किया, इस हफ्ते आपने 2 जीबी का काम किया। जी 2 गिग प्लस 2 गिग प्लस अब आपका जो बेस क्या हो गया, 29 हो गया। अब आपको 29 31 जीबी का कंज्यूम कर रहा है। 25 25 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 31, आप इनको कंज्यूम, इनको अगर इकट्ठा करते हो तो कितना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होगा? इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस, राइट? यस सो अगर आप कंसोलिडेट डिस्क करते हैं ना तो ये 30 प्लस 29 प्लस 25, ये आपका टोटल जो कैपेसिटी यूज होगा अप्रोक्सीमेटली 30 60 एंड 85 के आसपास, राइट? 85 टोटल आपका स्टोरेज कितना कंज्यूम कर रहा है? 85। बट अगर आप उसको कंसोलिडेट 85 कर देंगे ना तो कंसोलिडेट में क्या होगा, जी ये 25 रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये बेस है। 25 प्लस जी 4 प्लस 2, ये टोटल ओके कितना हो जाएगा? 31 जीबी। ये आपका लगभग जो आपको 31 कंसोलिडेट है वो आपका 31 गिग के आसपास स्पेस जाएगा। 85 से आप 31 पे आ गए, मतलब जो आपको बेनिफिट हुआ 85 माइनस 31, 85 माइनस 31 कितनी 54 है ना? हाउ मच? 54। यस सर 54 54 गिग का आपको बेनिफिट होगा कब? जब आप कंसोलिडेट डिस्क करेंगे। इज दैट फाइन? ओके यस सर तो बस ये है कि जो हमारा डिफरेंस मतलब जो नया हम लोग लाइक नया डेटा जो हमारा बन रहा है लाइक जो सेव हो रहा है सो दैट विल बी एडेड बस हाँ, हमें केवल उसी की रिक्वायरमेंट है ना, बाकी हमें क्यों ज़रूरत है बार बार हम जी ओएस जी का जी बैकअप क्यों लें? हमारे पास ओएस का जो जो चेंजेस है उसी का हम केवल प्रोटेक्शन चाहते हैं। वीएम भी सिक्योर हो जाएगी, ओके उसकी सर्विसेज भी सिक्योर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं हमारे स्टोरेज का भी स्पेस हमारे लिए रिमेनिंग बच जाएगा। इज दैट फाइन? यस सर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेट डिस्क। ये अपने पास टॉपिक हुआ रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट।
कोई क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू कर लो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो। हेलो, am I audible, sir? या सर ये पूछा था कंसोलिडेट डिस्क आप दिखा सकते हैं लैब प्रैक्टिकल से कैसे? डिसकंसोलिडेट में व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू ओपन आवर सेटअप, ठीक है। ESXi का सेटअप ओपन करेंगे, वर्चुअल मशीन ESXi हो उसको GUI एक्सेस करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आपने स्नैपशॉट पे जाना है और इस कंसोलिडेट पे क्लिक कर देना। ओके, ये आपका डिसकंसोलिडेट कंप्लीटेड। क्लियर? अच्छा, एक्चुअली वी डोंट हैव इनफ डेटा, अपने पास कोई डेटा है ही नहीं, जो है OS है। कोई Okay. एडिशनल डेटा हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, राइट। सो अच्छा, एडिशनल डेटा ना होने की वजह से वी आर अनेबल टू मैनेज इट। ओके, fair enough, okay. तो मतलब इसमें ऐसा there is nothing such new to it, like normally जैसे जितना भी हम जो स्नैपशॉट नॉर्मल हम लेते हैं वही हमें इसमें करना है कंसोलिडेट डिस्क में, like if you are like taking multiple snapshots. हाँ, if you have a multiple snapshot, if you taken multiple snapshot and you wanted to set up, you wanted to means manage the space in our storage, that time manage the storage in manage the storage in that time you need to proceed with consolidate. Okay, so for first we need to take the multiple snapshots, then we need to proceed for the consolidate disk, हाँ, or is it like that? exactly, it required when we have a multiple snapshot. Okay, ठीक है यहाँ तक? जी जी सर, क्लियर है। Done. Any question, any doubt about the points that we discussed? नो सर, क्लियर है भैया। ठीक है, ये हमारे पास वर्चुअल मशीन से रिलेटेड लगभग हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं एक नॉर्मल VM से। अगला जो जी। अपने पास टॉपिक होगा वो है स्टोरेज। स्टोरेज कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव आवर सेल्फ टू द डोमेन कंट्रोलर, और डोमेन के बाद फिर नेटवर्किंग के बाद लास्ट आएगा vCenter सर्वर। ठीक, जी जी, डन करें आज के लिए इतना। हाँ जी, वी नीड टू स्टार्ट आवर स्टोरेज बाय टुमारो। कल से हम इसको स्टोरेज वाला पार्ट स्टार्ट ओके, करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।